Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start new lecture of polymer chemistry. क्या चीज? न्यू लेक्चर। तो आज की क्लास में हम लोग नया टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। क्या चीज? पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। इसी को हम लोग पीडीआई से दिखाते हैं, कैपिटल पी, कैपिटल डी, कैपिटल आई। तो ये सब बातें अभी हम लोग आगे देखेंगे, उसका टेंशन अभी मत लीजिए, हम लिखवा देंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पीछे क्लास तक एवरेज मोलर मास ऑफ पॉलीमर कैसे निकालते हैं उसका 4 मेथड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और उन्हीं मेथड्स को यूज करके हम लोग पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स का क्या करेंगे, फार्मूला को निकालेंगे। तो थोड़ा सा हम रिकैप लेते हैं जो पहले पढ़ चुके हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़े थे नंबर एवरेज मोलर मास, जिसको कि हम लोग MN से दिखाते थे और उसके ऊपर एवरेज का साइन लगाते थे, क्योंकि एवरेज मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स को निकालने का ये एक मेथड है। तो इसका फार्मूला हम लोग क्या देखे थे? इसका फार्मूला था समेशन NI/MI बाय समेशन NI, यही था। सेकेंड हम लोग देखे थे मेथड्स MW। क्या देखे थे? MW, वेट एवरेज मोलर मास। इसको निकालने का फार्मूला जो था वो था समेशन NI/MI का यहाँ पे स्क्वायर था डिवाइडेड बाय समेशन NI/MI। और हम लोग उसके बाद देखे थे, वो देखे थे जेड एवरेज मोलर मास, जिसको कि हम लोग MZ से दिखाते थे, और इसका फार्मूला था समेशन NI/MI का यहाँ पे क्यूब था और यहाँ पे था समेशन NI/MI स्क्वायर। तो ये सब आपको याद होगा। एक और देखे थे विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास, तो उसका यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तो उसके लिए टेंशन आप मत लीजिए। तो ये 3 फार्मूला हम लोग देखे थे। अब हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि इसी को और किस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। मींस नंबर एवरेज मोलर मास को हम लोग जानते हैं कि ऐसे लिखते हैं, वेट एवरेज को ऐसे लिखते हैं, जेड एवरेज को ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसी फार्मूला को और कैसे लिख सकते हैं? तो इसको आप एक तरीका से और लिख सकते हो। कैसे? वो हम अभी आपको बता रहे हैं। नंबर एवरेज मोलर मास को आप एक और तरीका से लिख सकते हो, वो है आपका, देखिए सबसे पहले आपको लिख देना है एवरेज, ठीक है, और किसका एवरेज? मोलर मास का एवरेज। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बात कर रहे हैं किसका? एवरेज का। तो एवरेज का साइन लगा दिए, और किसका एवरेज का? मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स का। तो इसी के चलते यहाँ पे हम लोग मोलर मास लिख दिए। तो यहाँ पे हम लोग किए क्या वो समझिए। ये जो मोलर मास है इसका एवरेज को लिख दिए, और NI वाले टर्म को हम लोग क्या कर दिए? इग्नोर कर दिए। सेम आगे वैसे ही करेंगे। ऊपर में आपका क्या है? MI का स्क्वायर है, मींस मोलर मास का स्क्वायर है, और हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एवरेज का। तो सबसे पहले एवरेज लगाएंगे और मोलर मास का स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है? मोलर मास, एवरेज इसका कर देंगे, ठीक है। NI वाले टर्म को हम लोग क्या कर दिए? इग्नोर कर दिए। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे मोलर मास का क्यूब है, क्या है? मोलर मास का क्यूब है, और हम लोग किसका बात कर रहे हैं? एवरेज का। नीचे क्या है? एवरेज मोलर मास का स्क्वायर, और NI वाले टर्म को इग्नोर कर दिए। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग इस तरीका से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब अपना टॉपिक का नाम लगा लीजिए, दैट इज की पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। क्या चीज? पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। इसी को हम लोग पीडीआई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? पीडीआई से। तो बहुत सारा बुक्स में इसी पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स को डी स्ट्रोक से दिखाया जाता है। किससे? डी स्ट्रोक से। ये आपका है डी स्ट्रोक, नहीं तो डी स्ट्रोक से बहुत सारा बुक्स में पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डी स्ट्रोक अगर आपको दिखे तो उसका मतलब आपको समझना है पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स ही है वो, ठीक है। अब डी स्ट्रोक का क्या फार्मूला होता है वो देखिए। ये पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स का क्या फार्मूला होता है? इसका फार्मूला होता है वेट एवरेज मोलर मास बाय नंबर एवरेज मोलर मास। क्या होता है? वेट एवरेज मोलर मास बाय नंबर एवरेज मोलर मास। आप इसको साइड में ऐसे करके लिख सकते हो, वेट एवरेज मोलर मास
बाई नंबर एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास। ये बस समझने के लिए है आपको। देखिए ये सब इसलिए लिखना है कि जब आप 2-4 महीना बाद रिवीजन करोगे तो MW MN का मतलब आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगा, इसका क्या मतलब है, तो आप पीछे पेज पलटोगे, देखोगे, उसके चलते बगल में लिख लो, ज्यादा आपको क्या होगा, इजी होगा समझना। अब यहाँ से हम ये वाले फार्मूला को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ से डी स्ट्रोक क्या होगा, देखिए जरा हम साइड में करके लिखते हैं। डी स्ट्रोक को हम क्या लिख सकते हैं, MW क्या है, MW यही है, M स्क्वायर का एवरेज डिवाइडेड बाई M का एवरेज, डिवाइडेड बाई क्या है, MN, नंबर एवरेज मोलर मास। नंबर एवरेज मोलर मास क्या है, M का एवरेज, मींस इनटू करके आप लिख दीजिए M का एवरेज। अब यहां से देखिए डी स्ट्रोक क्या आएगा, डी स्ट्रोक को हम लोग लिख सकते हैं M स्क्वायर एवरेज डिवाइडेड बाई M एवरेज का स्क्वायर। ये दोनों में फर्क समझिएगा, यहाँ पे M स्क्वायर का एवरेज है और यहाँ पे M एवरेज का स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे M एवरेज इंटू M एवरेज हो रहा है। तो ये बात यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यही है आपका पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स, PDI, जिसको कि हम लोग बोलते हैं। अब देखिए अगर आपका सिस्टम मोनोडिस्पर्स हो, लिख लीजिए, फॉर परफेक्ट मोनोडिस्पर्स सिस्टम, फॉर परफेक्ट मोनोडिस्पर्सिव सिस्टम, आप डिस्पर्सिव बोलिए, डिस्पर्स बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फॉर परफेक्ट मोनोडिस्पर्सिव सिस्टम यहां पे क्या होगा, डी स्ट्रोक जो है आपका वो हो जाएगा 1। अब डी स्ट्रोक 1 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये 1 इज इक्वल्स टू MW बाई MN हो जाएगा, मींस वेट एवरेज मोलर मास बाई नंबर एवरेज मोलर मास। तो कह सकते हो यहां से कि MW इज इक्वल्स टू MN हो जाएगा, किसके लिए, फॉर परफेक्ट मोनोडिस्पर्सिव सिस्टम के लिए, ठीक है बच्चों। यहाँ से साउंड प्रॉब्लम आ गया था तो सोचे कि हम उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। एक्चुअल में आप इसको खुद से भी समझ जाओगे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा हर एक कोई के मामले से, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। अभी तक हम लोग देखे थे कि परफेक्ट मोनोडिस्पर्स सिस्टम के लिए डी स्ट्रोक का वैल्यू होता है 1, और डी स्ट्रोक का वैल्यू 1 जब हम लोग पुट किए तो आपका आया वेट एवरेज मोलर मास, जो है किसके इक्वल, नंबर एवरेज मोलर मास के। सेम उसी प्रकार से हम लोग क्या किए हैं कि नेक्स्ट लेंगे बाई डिस्पर्स सिस्टम। जब बाई डिस्पर्सिव सिस्टम होगा तो बाई डिस्पर्सिव सिस्टम के लिए डी स्ट्रोक जो है वो हो जाएगा आपका 2, और डी स्ट्रोक 2 होगा। इसका क्या मतलब कि हम लोग डी स्ट्रोक का वैल्यू को पुट कर देंगे, और जब डी स्ट्रोक का वैल्यू को पुट करेंगे तो वेट एवरेज मोलर मास जो है वो आपका आएगा 2 टाइम्स ऑफ नंबर एवरेज मोलर मास, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग मोनोडिस्पर्स बात किए, जैसे हम लोग बात किए बाई डिस्पर्स, वैसे ही बात कर रहे हैं ट्राई डिस्पर्सिव सिस्टम के लिए। तो जब ट्राई डिस्पर्सिव सिस्टम रहेगा तो यहाँ पे डी स्ट्रोक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसे ही पता चल रहा है। तो हम वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि वेट एवरेज मोलर मास जो है वो 3 टाइम्स है किसका, नंबर एवरेज मोलर मास का। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग क्या किए हैं कि ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, इसी के चलते यहाँ पे लिखते हैं कि एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम लोग जो है लास्ट में यहाँ पे एक बात और बताए हैं कि आपका पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स जो है, पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स, इसको निकालने के लिए एक मेथड्स होता है, और वो मेथड्स क्या होता है, वो मेथड्स होता है जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। क्या होता है, जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। और इसको बताने के बाद हम क्या बोले, इसको बताने के बाद हम बोले थे कि अब हम लोग क्या करेंगे कि एक ग्राफ को देखेंगे, एक प्लॉट को देखेंगे, जो कि हमारा इस क्लास का लास्ट पोर्शन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट पे मूव करते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्लॉट पे। तो यहाँ तक वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग जो है प्लॉट से समझते हैं, ठीक है।
एक प्लॉट देखते हैं, बहुत ही अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है, ऐसा हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक प्लॉट है, इसके बीच का प्लॉट है, प्लॉट है आपका सीधा थोड़ा नहीं बना, इसको अच्छा से बनाते हैं। प्लॉट है आपका फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट के बीच का ये प्लॉट है। इसका प्लॉट जो है आपका वो कैसा बनता है, इसका प्लॉट आपका बनता है कुछ ऐसा। ठीक है, ये आपका प्लॉट बनता है। यहां पे देखिए, ये होता है आपका ये वाला, ठीक है, वो क्या होता है, mz होता है, जेड एवरेज मोलर मास को दिखाते हैं हम लोग यहां पे हम लोग दिखाते हैं mw को, इसको दिखाते हैं वेट एवरेज मोलर मास को, और यहां पे हम लोग दिखाते हैं mv को, विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास को, और ये यहां पे आपका होता है mn, दैट इज की नंबर एवरेज मोलर मास। तो ये चारों को हम लोग दिखा दिए इस प्लॉट में। अब आपको बता रहे हैं कि ये जो mz है इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होता है। यहां देखिए, इधर मॉलिक्यूलर वेट है, तो जेड एवरेज मोलर मास का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा, उसके बाद किसका, वेट एवरेज का, उसके बाद किसका, mv का, और सबसे कम किसका, नंबर एवरेज मोलर मास का। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम बोल दिए, आप मान लिए, ऐसा बिल्कुल गलत है। आपको सोचना चाहिए कि हम क्यों बोले कि इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा। रीजन देखिए, आपके पास mz का फॉर्मूला है, mw का फॉर्मूला है, mn का फॉर्मूला है, आप इसे कंपेयर करके देखिए। यहाँ पे क्या है कि mi का क्यूब है, मोलर मास का क्यूब है, यहाँ पे क्या है कि मोलर मास का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है कि केवल मोलर मास है, ना इसका स्क्वायर है ना क्यूब है। ठीक है, और जो mv है वहां पे उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, mv का फॉर्मूला में जाकर के आप देखिएगा एवरेज विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास में, वहां पे आप जाके देखिएगा कि अल्फा से टर्म एक आता है, फॉर्मूला में अल्फा आता है, तो वो डिपेंड करता है अल्फा पे। अल्फा का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, अगर अल्फा का वैल्यू छोटा रखोगे तो mv का वैल्यू छोटा आएगा, अल्फा का वैल्यू बड़ा रखोगे तो mv का वैल्यू बड़ा आएगा। ठीक है, मींस ये जो है वो डिपेंड करता है कि अल्फा क्या होगा। तो यहाँ हम आपको बात समझ में आ गया कि mz बड़ा क्यों है, उससे बड़ा फिर सॉरी उससे छोटा mw क्यों है, फिर mn क्या है। mv की हम जनरली बात नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं बात करते हैं, क्योंकि वो अल्फा के वैल्यू पे डिपेंड करता है। अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, आपको हम बता ही थे कि अल्फा आपको क्वेश्चंस में मिलेगा। तो यहां से एक क्वेश्चंस बन सकता है कुछ ऐसा करके। क्वेश्चंस क्या बन सकता है कि ये आपको प्लॉट दे दे, ठीक है, और यहां पे लिख दे फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या लिख दे, फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, और यहां पे लिख दे आपका, थोड़ा और नीचे लिखिए, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब इसका आपको प्लॉट दिखा देगा कुछ ऐसा, थोड़ा सा सही नहीं बना, इसको अच्छा से बनाने का प्रयास करते हैं। इसका प्लॉट आपको दिखा दिया, मान लीजिए ऐसा, यहां पे दे दिया आपको mz, यहां पे दे दिया आपको mw, और यहां पे दे दिया आपको mn, सबका क्या होगा, एवरेज, और बोल देगा कि इसको आपको क्या करना है, अरेंज करना है, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, तो कैसे आप अरेंज करोगे कि सबसे बड़ा आपका जो है वो होगा आपका mz, फिर उससे छोटा क्या होगा mw, फिर उससे छोटा क्या होगा mn। तो आपको ऐसे दिखाना है और आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स का आपको सारा बातें समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।